नमस्कार बच्चों, मैं राजू राणा सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों कैसे हो बच्चों? अच्छे बच्चों, आप अच्छे हो बच्चों? मैं भी बहुत अच्छा हूं बच्चों। और बच्चों इस लॉकडाउन के ड्यूरेशन में आपको घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है बच्चों, और साथ साथ में आपको मास्क का यूज करना है घर पे रहते हुए भी, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है बच्चों। और साथ साथ में अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छे तरीक़ा से दिन में कई बार धोना है बच्चों। तो बच्चों आज जो हम आपको पढ़ाने के लिए जा रहे हैं वो थर्ड क्लास का चैप्टर नंबर 4 है बच्चों। चैप्टर नंबर 4 है थर्ड क्लास का बच्चों। नभ को छू लूँ, यानी कि नभ में होता है आसमान, तो आसमान को छू लूँ, है ना बच्चों। ये चैप्टर का नाम है नभ को छू लूँ में, और ये बच्चों एक कविता है बच्चों। तो बच्चों इस कविता को हम पढ़ते हैं। और बच्चों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है बच्चों। तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं। कण कण तृण तृण चमक उठा है, सारा आलम महक उठा है, मैं भी महकूं इसी तरह। तो बच्चों कण कण तृण तृण चमक उठा है, यानी कि बोल रही हैं, जो राइटर हैं हमारे वो बोलना चाहते हैं कि पक्षी हैं वो इस तरीक़ा से बोल रहे हैं कि कण कण तृण तृण, यानी कि तिनका तिनका और हर कण चमक उठा है, यानी कि सूरज का उदय हो रहा है। और सूरज के उदय होने से क्या होता है, जब उसकी रोशनी किसी भी मिट्टी के कणों पर पड़ती है तो वो चमकने लगते हैं, और यदि घास फूस के ऊपर जो तृण होते हैं उनके ऊपर पड़ती है तो वो भी चमकने लगते हैं बच्चों। चमक उठा है सारा आलम, और इसी तरीक़ा से सूरज के खिलने से पूरा आसमान है, पूरा संसार है वो चमकने लगा है। महक उठा है, मैं भी महकूं इसी तरह। और जो प्रकृति में जो फूल हैं वो खिलने लगे हैं, और खिलने की वजह से उनमें से जो खुशबू आने लगी है, महक आने लगी है, उसी तरीक़ा से मैं भी महकना चाहती हूँ। एक छोटी सी गुड़िया है वो बोल रही है कि इस तरीक़ा से मैं भी महकना चाहती हूँ। नभ को छू लूँ उड़ती जाऊँ, और मैं इस आसमान को छूना चाहती हूँ, और मैं उड़ना चाहती हूँ। चाँद सितारों को छू आऊँ, पंख पसारूं इसी तरह। और जिस तरीक़ा से पक्षी उड़ते हैं उस तरीक़ा से मैं भी उड़ना चाहती हूँ, और मैं चाँद तारों को, सितारों को, ग्रहों को, उनको छूकर लौट कर आना चाहती हूँ। और पंख जिस तरीक़ा से पक्षी पसार के उड़ रहे हैं उसी तरीक़ा से मैं भी उड़ना चाहती हूँ। तो बच्चों इस तरीक़ा से एक लड़की है छोटी सी, वो अपनी तमन्नाओं को बता रही है कि वो किस तरीक़ा से पूरे संसार में महकना चाहती है। जिस तरीक़ा से फूल पौधे हैं प्रकृति में वो महक जाते हैं सूरज की रोशनी पाकर, उसी तरीक़ा से मैं भी महकना चाहती हूँ, मैं भी खिलना चाहती हूँ, मैं भी खुश रहना चाहती हूँ। और नभ को छू लूँ, और जिस तरीक़ा से पक्षी होते हैं वो अपनी पंखों के सहारे से उड़ के आसमान को छू लेते हैं, उसी तरीक़ा से मैं भी उड़ना चाहती हूँ, और अपनी पंखों को पसार कर मैं भी आसमान को, सितारों को, तारों को छूना चाहती हूँ। तो देखो और बच्चों उससे आगे है, कांटों बीच सुमन महकते, और इन कांटों के बीच में क्या महकते हैं, सुमन महकते हैं बच्चों। सुमन का मतलब होता है फूल खिलते हैं, इन कांटों के बीच में फूल महकते हैं। जिस तरीक़ा से हम फूल वाले पौधों को हम लोग देखते हैं तो उनके कांटे लगे होते हैं, तो वो कांटे जिस तरीक़ा से खिलते हैं कांटों की वजह से, या कांटों के बीच में फूल खिलते हैं, और अपने गुणों को कभी ना तजते, और फूल है फिर भी अपने गुणों को कभी भी त्यागते नहीं हैं। कांटों के बीच में खिलने के बावजूद भी फूल अपने गुणों को नहीं त्यागते हैं। गुण पाऊँ मैं इसी तरह, और इसी तरीके के गुण मेरे अंदर भी होने चाहिए, मैं इसी तरीके के गुण प्राप्त करना चाहती हूँ। तो बच्चों जो ये चैप्टर था थर्ड क्लास का चैप्टर नंबर 4 था, नभ को छू लूँ, ये कविता थी छोटी सी बच्चों, इसकी व्याख्या हमने आपको करा दी है बच्चों। और बच्चों इसके यदि इससे पहले की वीडियो हैं, चैप्टर 1, 2, 3 के वीडियो नहीं देखे हुए हैं बच्चों, तो सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को आपको ज़रूर देखना है बच्चों। और बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो बच्चों इस चैनल की इस कविता की व्याख्या हो गई है। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं बच्चों इनके क्वेश्चन आंसरों के ऊपर बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट करते हैं बच्चों। तो बच्चों देखो ये क्वेश्चन आंसर आ गए हमारे, देखो ये क्वेश्चन है बच्चों, इनके आंसर आपको देने हैं, है ना बच्चों। तो देखो मैं भी महकूं इसी तरह से कवि का क्या तात्पर्य है। तो बच्चों कवि का जो तात्पर्य है मैं भी महकूं इसी तरह, इससे जो क्वेश्चन है बच्चों इससे तात्पर्य है जिस प्रकार पुष्पों की सुगंध से वातावरण महकता है उसी प्रकार बालकों के सद्गुणों से वातावरण सुखद बना रहे।
और बच्चों जिस तरीक़ा से सुगंध से वातावरण मतलब यानी कि पुष्पों के खिलने से वातावरण में महकता आ जाती है, खुशबू आ जाती है, उसी तरीक़ा से बालकों में सद्गुणों के वातावरण में सुखद हो जाता है। उस बच्चों में सद्गुण आ जाएंगे तो उनसे वातावरण भी सुखद हो जाएगा। बच्चों पक्षी कविता में क्या संदेश देता है? पक्षी हैं वो कविता में क्या संदेश देते हैं? पक्षी उन्नति और प्रगति की ऊंचाइयों को छूने का संदेश देता है। और पक्षी होता है वो उन्नति करने का, ऊंचाइयों को छूने का संदेश देता है, आसमान को छूने का संदेश देता है बच्चों, ऊंचाइयों पर जाने का संदेश देता है। तो कांटों के बीच रहते पुष्पों की क्या विशेषता है? कांटों के बीच रहने पर भी पुष्प प्रतिकूल वातावरण में भी अपने गुणों को त्यागते नहीं हैं। और जो सज्जन लोग होते हैं, महापुरुष होते हैं, वो अपने मतलब वातावरण में, प्रतिकूल वातावरण में रहने पर भी अपने गुणों को नहीं त्यागते हैं। जिस तरीक़ा से कांटों में फूल है वो अपने गुणों को नहीं त्यागता है, सेम उसी तरीक़ा से बच्चों। और बच्चों ये जो खाली जगह की कविता हैं इनको हमें पूरा करना है बच्चों। क्वेश्चन हो गए 3, उनके बाद में जो खाली जगह हैं पंक्ति में उनको पूरा करना है बच्चों। कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए, है ना। देखो ये कण कण तृण तृण चमक उठा है, ये खाली जगह में चमक उठा आएगा बच्चों, है ना। और सारा आलम महक उठा है बच्चों, और ये पूरा सारा आलम क्या कर रखा है? महक उठा है बच्चों। कांटों बीच सुमन महकते, अपने गुण को कभी न तजते। और कांटों के बीच में सुमन महकते हैं लेकिन अपने गुणों को वो कभी भी नहीं तजते हैं, है ना। तो बच्चों और गुण में पाऊँ इसी तरह, और इसी तरीके का गुण में पाना चाहती हूँ बच्चों। तो ये खाली जगह हो गई बच्चों। अब हमें टिक द करेक्ट वाले पे आ जाना है बच्चों। टिक द करेक्ट ऑप्शन है ये है, इनको हम लोग करते हैं बच्चों, सही लगाना है। सूर्य की उपस्थिति में प्रकृति का कण कण क्या करता है? चमक उठता है। प्रकृति की, सूर्य की उपस्थिति में कण कण क्या होता है बच्चों? चमकने लगता है। प्रकृति का प्रत्येक कण ऊर्जावान होकर अपने स्वभाव के अनुसार क्या करता है? ऊर्जावान होने पर वो स्वभाव से महकता है। प्रकृति के प्रत्येक कण ऊर्जावान होकर अपने स्वभाव के अनुसार क्या करते हैं? महकता है बच्चों। पंछी पंख पसारकर आकाश में अपने लक्ष्य तक क्या करते हैं? उड़ते हैं बच्चों। क्या करते हैं? अपने लक्ष्य को पाने के लिए उड़ते हैं बच्चों। गुणवान व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अपने गुणों का क्या नहीं करता है? त्याग नहीं करता है बच्चों। जो गुणवान व्यक्ति होते हैं विपरीत परिस्थितियां होने पर भी अपने गुणों का वो त्याग नहीं करते हैं बच्चों। तो बच्चों ये हम लोगों के क्वेश्चन आंसर, ये खाली जगह भी हो गई हैं बच्चों। और अभी और थोड़े से क्वेश्चन और हैं, इनको अब देख लेते हैं बच्चों। ये ख़त्म हो गए बच्चों। और ये भाषा वाले क्वेश्चन हैं तो बच्चों इनको हमें नहीं करना है। और ये क्योंकि ये भाषा वाले बोध के हैं तो इनको हमें नहीं करना है। ये अपने नोट डाउन करने वाले हैं जो आपको मैंने करा दिए हैं बच्चों। तो बच्चों इन चैप्टरों के जो क्वेश्चन आंसर हैं आपको इन वीडियो को बीच बीच में स्टॉप कर करके और आराम से इनको अपनी नोटबुक में हमें लिख लेना है बच्चों। तो पहले तो मेरी जो मैं बोल रहा हूँ उनको सुनना है बच्चों, और उसके बाद इनके आंसरों को नोट कर लेना है सुन के ही बच्चों। जैसे मैंने बोला है वैसे भी आप लिख लोगे तो भी बहुत अच्छे से आपको नोट हो जाएंगे बच्चों। तो बच्चों आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है बच्चों। बेल आइकन को भी प्रेस करना है बच्चों। और इस लॉकडाउन के ड्यूरेशन में बच्चों घर पर रहना है, सुरक्षित रहना है बच्चों। और इस चैप्टर के से जो पहले के प्रीवियस चैप्टर हैं उनके वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उन बच्चों को, उन वीडियो को जरूर देखना है बच्चों। तो बच्चों थैंक